आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, जिसका पहला लेसन है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इतिहास जानने के स्रोत। जैसे परिवार की पुरानी बातें हम अपने दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। जैसे अगर हमारे परिवार में अगर कुछ हुआ होता है, उनके बारे में कुछ जानना रहता है, तो हम अपने मम्मी पापा या फिर किसी और से जो उस समय उस घटना के वक्त या जब वो चीज़ हुई तो उस समय रहे होंगे, उनसे हम पूछ लेते हैं, जिसके थ्रू हम जान जाते हैं कि उस समय क्या हुआ था। और अगर उस समय के बारे में हमें जानना हो जब जिसे बताने वाला कोई ना हो, तो हम उनके बारे में कैसे जानेंगे, वही आज हम लोग जानेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इससे हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उनके बारे में जानकारी इतिहास के अध्ययन से होती है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास का अध्ययन हम बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने के लिए करते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मानव पहले तो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो मानव ने धीरे धीरे लिखना पढ़ना चालू किया। तब उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस समय की जो सभ्यता थी बहुत पुरानी हो चुकी है। जो वस्तुएं हमें ज़मीन के अंदर से मिलती हैं वो पुरातात्विक स्रोत, मतलब बहुत पुरानी वस्तुएं जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। उनके थ्रू हमें उन लोगों के बारे में, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये वस्तुएं जो होती हैं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। जैसे जो सामग्री प्राप्त हुई है उनके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उन्हें पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, उन्हें प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। इसकी जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्षी हैं, जैसे उनके द्वारा छोड़ी गई जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा ही हम उस सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। परंतु जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जिनको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना, ऐसा लगता है उर्दू भाषा में लिखे हैं जिनको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। वैसे ही उन लोगों की भाषा भी थी जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है।
उनकी भी जानकारी के स्रोत हम उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं के द्वारा ही करते हैं। उन्हें आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित साक्ष्य यह लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है वह उन्हें पढ़ा भी जा सका है, उस काल या समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सका है कि उस सभ्यता में या उस सभ्यता के बारे में क्या हुआ था क्या नहीं, उसका लिखित साक्ष्य मिला है जिसे हम लोग पढ़ के भी उसके बारे में जान सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। पुरातत्व, यहाँ आता है पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई जो वस्तुएं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेष का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में जो वस्तुएं लाई जाती थी, उनके द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, इमारतें आदि जो अवशेष थे, उनके द्वारा जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्रयोग में लाए गए अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, उनका जो अध्ययन हम लोग करते हैं उनको पुरातत्व कहा जाता है। और जो इनका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया था तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। तब बहुत पहले प्राचीन समय में जब मानव ने लिखना शुरू किया था तब उन्हें कागज़ का ज्ञान नहीं था। उस समय कागज़ का प्रयोग नहीं किया जाता था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों, फलकों मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते थे उनके टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ताड़पत्र उसे कहते थे। जैसे ताड़ के पेड़ होते थे, उनके चौड़े पत्ते होते थे, उन पे लोग लिखते थे, जो लेख लिखते थे उन्हें ताड़पत्र पर लिखते थे। और भोजपत्र, भूर्ज नामक एक पेड़ होता था, उस पेड़ की छाल पे, भूर्ज नामक पेड़ की छाल पे भी लोग लिखा करते थे। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े पे भी लोग लिखते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के स्तंभ होते थे, उस पे जो लेख लिखे जाते थे उसे स्तंभ लेख कहते थे। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उस पे भी लोग लेख लिखते थे, उसे शिलालेख कहते थे।